तो एक बार फिर से अब तमाम न्यूज़ मॉनिटर के दोस्तों का दर्शकों का स्वागत है, खैर मकदम है। आज 25 मार्च की तारीख है, मंगलवार का दिन है, मंगल का दिन है, लिहाजा बहुत सारी खबरें हैं। उन तमाम खबरों की चर्चा करेंगे लेकिन बेहद कम समय में, ताकि आपका बेशकीमती वक्त जो है वो ज़ाया ना हो, बर्बाद ना हो। सबसे पहले बात करते हैं झारखंड विधानसभा के बजट सत्र की। आपको पता है झारखंड विधानसभा का बजट सत्र जो है 27 मार्च तक चलेगा। लिहाजा इस दौरान तमाम विभागों के कामकाज की समीक्षा की जा रही है और उसके अनुदान मांगों पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इस बीच में कई जो विधायक हैं अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को सामने रख रहे हैं। पक्ष और विपक्ष कई मुद्दों पर आमने सामने भी हो रहा है। इस बीच भू राजस्व मंत्री दीपक बिरुवा ने कहा है कि इस साल तक मतलब इस साल जो है यानी 2025 तक जो है वो जातिगत सर्वे का जो काम है वो शुरू कर लिया जाएगा और उसे बहुत कोशिश होगी कि उसे पूरा भी करा लिया जाए। तो जाहिर सी बात है कहीं न कहीं सरकार की तरफ से ये बताने की कोशिश हो रही है कि जातिगत सर्वे जो है सरकार कराने के पक्ष में है और इसको लेकर के इस साल जो है कवायद शुरू कर दी गई है। इस बीच झारखंड विधानसभा में ये भी बात उठी कि जो सरयू राय हैं, जो जदयू के विधायक हैं, उन्होंने कहा कि आखिर नगर निकाय चुनाव कराने को लेकर सरकार क्यों पीछे हटती हुई नजर आ रही है। तो इस पर सरकार ने अपनी बातें रखी और ये भी कहा कि सरकार जो है हाईकोर्ट से और समय की मांग करेगी और इसको लेकर के सरकार जो है गंभीर है, लेकिन गंभीरता जो है वो धरातल पर नहीं दिख रही। इसको लेकर सरयू राय ने सवाल उठाए। इस बीच झारखंड विधानसभा में मैया सम्मान योजना के लाभुकों के नाम काटे जाने का जो सवाल उठा, उस पर मंत्री सुदीप कुमार सोनू ने कहा कि केवल जो अयोग्य हैं, अपात्र लाभुक हैं, उन्हीं के नाम काटे जा रहे हैं, योग्य लाभुकों के नाम नहीं काटे गए हैं। इसको लेकर के पक्ष विपक्ष में बहस मुबासा भी हुआ और विपक्ष इस बात को बताने की कोशिश कर रहा है कि सरकार जो है जानबूझ के ऐसे लाभुकों के नाम काट रही है जो कहीं न कहीं सरकार को वित्तीय बोझ बढ़ता हुआ नजर आया है, जिसकी वजह से ये लाभुकों के नाम काटे जा रहे हैं। जबकि सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सरकार जो है अपात्र यानी कि अयोग्य लाभुकों के नाम ही काट रही है। इस बीच में फुसरो से एक महत्वपूर्ण खबर आई है, बोकारो के फुसरो से। वहाँ पर मैया सम्मान योजना की राशि नहीं मिलने से जो महिलाएं हैं, जो आवेदन करता हैं, वो सीओ ऑफिस पहुंची और उन्होंने हंगामा किया, विरोध प्रदर्शन किया और सवाल उठा कि आखिर उनकी राशि क्यों नहीं पहुंच पा रही है। उनको आश्वासन देकर भेज दिया गया। इससे पहले धनबाद में भी इस तरह की खबरें आई। जिन लोगों के नाम काटे गए हैं या जिन लोगों को इस योजना से बाहर किया गया है, वो कहीं ना कहीं सवाल उठा रहे हैं और इसी के आधार पर विपक्ष भी सवाल उठा रहा है कि आखिर क्या वजह है कि लाभुकों के नाम जो काटे गए हैं और क्यों सरकार जो इससे पीछे हट रही है। जबकि सरकार का कहना है कि अयोग्य लाभुकों के नाम काटे जा रहे हैं, डुप्लीकेसी को खत्म किया जा रहा है, जो गलत तरीके से पैसे ले रहे हैं उसको रोका जा रहा है और अपात्र जो लाभुक है उनको इस योजना से बाहर किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है मैया सम्मान योजना को लेकर के पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के आमने सामने नजर आ रहा है। इस बीच कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू जो है एक बार फिर से जो है झारखंड के दौरे पर आ रहे हैं। आज उनका आगमन होने जा रहा है, ये उनका तीसरा दौरा होगा। लगातार उनको प्रदेश प्रभारी नियुक्त करने के बाद लगातार वो झारखंड में आ रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने ये कहते हुए हंगामा कर दिया था कि कांग्रेस में जो है बीजेपी की बी टीम है और उन्होंने कहीं ना कहीं बताने की कोशिश की थी कि उन लोगों की पहचान हो गई है और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई भी होगी। इस बीच आजसू के सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो ने गोड्डा में अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि युवाओं के लिए सरकार के पास कोई योजना नहीं है, कोई खाका नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है और युवाओं के आधार पर सुदेश कुमार महतो ने जो है सरकार पर हमला बोलने की कोशिश की। जयराम महतो सदन में जब बोल रहे थे, उन्होंने मधु मंसूरी साहब पद्मश्री को उनका एक गीत गुनगुनाया जिसको लेकर के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने आपत्ति दर्ज की। बाद में सुदीप कुमार सोनू ने भी कहा कि नए विधायक हैं, उनको सदन का आचरण समझना चाहिए, सीखना चाहिए। इस पर स्पीकर ने कहा कि जयराम महतो को जो कुछ भी कहना है वो आसन की तरफ देख कर कहें। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं जयराम महतो जो है अपने सवालों से, अपने विषयों से कहीं ना कहीं विधानसभा को आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच डीजीपी अनुराग गुप्ता की नियुक्ति का मामला हाईकोर्ट में है। आपको पता है इस मामले को चैलेंज किया है बाबूलाल मरांडी ने, नेता प्रतिपक्ष ने, और इसको लेकर के हाईकोर्ट ने जो है सरकार को और यूपीएससी को नोटिस जारी किया है। इस बीच आपको ये बता दें कि झारखंड सरकार ने तय किया है कि 29 मार्च ही झारखंड का जो है वित्तीय वर्ष का अंतिम दिन होगा, क्योंकि उसके बाद रविवार है, ईद की छुट्टी है। तो इसके वजह से कहीं ना कहीं ये जो मामला है आगे फंस सकता है। लिहाजा 29 मार्च को ही वित्तीय वर्ष का अंतिम दिन घोषित किया गया है। उस दिन जो है देर रात तक जो है ट्रेजरी जो है ओपन रहेगा, खुला हुआ रहेगा। एक और महत्वपूर्ण खबर है, सीपीआई के राष्ट्रीय महासचिव डी राजा कल रांची में थे। कल बड़ी संख्या में उनके पार्टी के समर्थक कार्यकर्ता जो मौजूद थे और उन्होंने कहा कि सरकार ने आम लोगों से जो वादे किए उसे पूरा करना चाहिए। साथ ही स्थानीय नीति, नियोजन नीति, पेशा कानून, सीएनटी, एसपीटी और आदिवासियों मूलवासियों के विषयों को लेकर के उन्होंने कई बातों को कहा है। इसके अलावा बहुत सारी खबरें हैं, उन तमाम खबरों पर हमारी नज़र रहेगी, लेकिन अभी के लिए इतना ही। आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से शुक्रिया। थैंक यू सो मच।